राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी 3 जून को कानपुर में अपने पैतृक गांव पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर पिछले 1 महीने से क्षेत्र में तैयारियां भी की जा रही हैं। इसके साथ ही तैयारियों का जायजा लेने के लिए वीवीआईपी अधिकारियों का आना जाना भी लगा हुआ है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति के पैतृक गांव के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कानपुर देहात से लगे जिलों के हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी मंथन में जुट गई है। लखनऊ में आयोजित नव संकल्प शिविर का आज दूसरा दिन है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अपनी आगामी रणनीतियों पर चर्चा कर रहा है। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के पहले दिन नव संकल्प कार्यक्रम को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने संबोधित किया। प्रियंका ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में दोगुनी मेहनत करेंगी, तब तक लड़ेंगी जब तक जीतेंगी नहीं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली, लेकिन ये समय मायूस होने का नहीं है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के नवनिर्माण प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की तारीफ करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय नहीं, बल्कि कोविड काल में भी अजय कुमार के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर काम किया है, सड़क पर उतरकर लाठियां भी खाई हैं। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीएसपी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को टिकट दिया है। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। मायावती ने आगामी रामपुर सीट पर लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। बसपा ने कहा कि रामपुर क्षेत्र में पार्टी को अभी और मजबूत बनाने की जरूरत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा वहां उम्मीदवार जरूर उतरेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के बाद से खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में पार्टी पूर्व सांसद डिंपल यादव या फिर रमाकांत यादव पर दांव लगा सकती है। पहले यहां से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन उनके इनकार करने के बाद नए सिरे से प्रत्याशियों पर मंथन शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों पर उतरे उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव जाना तय माना जा रहा है। बीजेपी के टिकट पर 8 प्रत्याशियों ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किए हैं, तो सपा कोटे से 3 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। सपा से चौथे कैंडिडेट का नाम अभी तक नहीं आया है। राज्यसभा के लिए यूपी कोटे से बीजेपी ने 8 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिनमें ऐसे में राज्यसभा की एक सीट के लिए तकरीबन 35 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। बीजेपी गठबंधन के पास 273 विधायक हैं, जिसके लिहाज से 7 सीट जीतने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि स्थल पर शिला पूजन अनुष्ठान कर भव्य गर्भगृह के निर्माण के लिए पहली शिला रखी। इस दौरान महंत नृत्य गोपाल दास, डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गर्भगृह का शिला पूजन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से हुआ और सफलतापूर्वक ये निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद को 13 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने विधान परिषद के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जल्द विधान परिषद के अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। यूपी की जिन 13 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होना है, उनमें 4 सीटों पर सपा जीत हासिल कर सकती है। विधान परिषद में भी पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगी दल के एक सदस्य को उम्मीदवार बना सकती है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले सपा ज्वाइन करने वाले किसी बड़े नेता को भी विधान परिषद भेजे जाने की चर्चा है। ललितपुर में साहूकार के ब्याज से तंग आकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के परिजनों ने साहूकारों पर ब्याज न चुका पाने के चलते जबरन जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
चंदौली में तिलक समारोह के दौरान नर्तकियों को पैसे देने को लेकर विवाद छिड़ गया है। विवाद में जमकर लाठी डंडे भी चले, जिससे 70 साल की एक महिला की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। वहीं उग्रवादियों ने आधा दर्जन वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिए। कुशीनगर में पुलिस ने नकली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने शैम्पू बनाने वाले तीनों अभियुक्तों से हजारों पीस विभिन्न ब्रांड के शैम्पू बरामद किए हैं। आरोपी दुकानदारों को असली शैम्पू दिखाकर नकली शैम्पू सप्लाई करते थे। आगरा के दिल्ली गेट और बाग फरजाना में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जहां एक युवक बुलडोजर से लटक गया, तो वहीं महिला ने बुलडोजर के आगे खड़े होकर कार्रवाई का विरोध किया। निगम कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। अलीगढ़ में किसानों और अनाज व्यापारियों ने एक दिवसीय अनाज मंडी बंद कर छर्रा को तहसील बनाने की मांग की है। किसानों ने इस संबंध में एसडीएम अतरौली को ज्ञापन सौंपा है और छर्रा को जल्द तहसील नहीं बनाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आजमगढ़ में पुलिस ने नकली एसओजी बनाकर अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 4,60,000 की ज्वेलरी, 1.25 लाख रुपए नगद और कार समेत अन्य सामान बरामद किया है। वहीं 3 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। बरेली रैली में माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव को आंख के चेकअप के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां माफिया के पहुंचने से पहले चप्पे चप्पे पर बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। आगरा में मदरसे में मौलाना पर छात्रों से गंदी बात करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित छात्रा ने परिजनों के साथ एसएसपी को लिखित शिकायत भी की है। मामले में एसएसपी ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया। श्रावस्ती में 2 बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला सहित 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोंडा के जिला अस्पताल में घूसखोरी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अस्पताल के नेत्र विभाग में मरीजों से वसूली की जा रही थी। आंख टेस्ट चश्मा बनवाने के नाम पर वसूली की जा रही थी। यूपी में गुरुवार से मौसम के साफ रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक सप्ताह तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि इस दौरान तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अलग अलग जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। यूपी में अगले 1 हफ्ते तक गर्मी का प्रकोप तो बढ़ेगा, लेकिन लू चलने की भी संभावना कम हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक एक सप्ताह तक बारिश के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में नवजात और मां की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए परिजनों को शांत कराया, लेकिन परिजन आरोपी अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। देहरादून में प्रदेश भर में सुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में केंद्र सरकार की उपस्थितियों को जनता के सामने पेश करेंगे। नीति आयोग की ओर से नैनीताल में किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ किडनी स्टोन, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी समस्या से अधिकांश लोग ग्रसित हैं, जिसमें सुधार लाए जाने के लिए नीति आयोग ने योजना बनाई है। इसके साथ ही एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें नैनीताल शहर में ड्रग्स से भी अन्य शहरों से ज्यादा है। यहाँ अधिकांश लोग नशे का सेवन करते हैं। किडनी स्टोन, डायबिटीज और हार्ट अटैक का मुख्य कारण शहर में ट्रैफिक, सीमित क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़ा हुआ माना जा रहा है। केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग बाजार आज व्यापारियों ने बंद कर दिया है। व्यापारियों का आरोप है कि रुद्रप्रयाग प्रशासन द्वारा केदारनाथ आने वाले यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है, जिसके कारण उनकी लाखों रुपए की एडवांस बुकिंग कैंसिल हो रही है।
वहीं व्यापारियों का आरोप ये भी है कि प्रशासन की ओर से बिना टेंडर के सोनप्रयाग पार्किंग में बिस्तरे डालकर व्यवसाय चलाया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक प्रशासन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करता तब तक सोनप्रयाग बाजार बंद रहेगा। देहरादून के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अध्यक्ष राजस्व परिषद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है। बता दें, पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश के सेवानिवृत्ति के बाद अध्यक्ष राजस्व परिषद का पद खाली हो गया था। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने शहर में निर्माणाधीन 2 मॉल पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें बड़े पैमाने पर खामियां मिलने के पर दोनों मॉल पर सील लगाने की कार्रवाई की मांग कर दी गई है। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने के HRDA के अधिकारियों भी मौजूद रहे। चार धाम यात्रा को देखते हुए परिवहन विभाग एक्शन में है। वहीं अवैध तरीके से चलाए जा रहे वाहनों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की मांग की है। निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर कानूनी रोक है। इसके बाद भी हरिद्वार में निजी वाहनों का व्यावसायिक वाहनों के रूप में उपयोग हो रहा है। हरिद्वार में राज्य मंत्री PC गोरखा विकास भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ HPC योजनाओं पर समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें कि गोरखा का ये हरिद्वार दौरा वो अपने निजी वाहन से करने वाले हैं, जिसके लिए हरिद्वार प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। आगरा के बसई अरेला थाना क्षेत्र में पूर्व सांसद की कार और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। गनीमत है रही कि किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बाइक पर बैठकर युवक हथियार लहराते हुए नजर आए। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र में पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई है। इस दौरान पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गौवंशों से भरा एक ट्रक भी बरामद किया है। महोबा के महिला जिला अस्पताल में नवजात की चींटियों के काटने से मौत हो गई। अस्पताल के बिस्तर में मौजूद चींटियों ने मासूम को निवाला बना लिया, जिसके बाद परिवार ने लापरवाही को लेकर हंगामा किया। वहीं सूचना मिलने पर SDM ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। संभल के इस्लामानगर थाना क्षेत्र में कार और ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बाराबंकी के बदोसराय कोतवाली क्षेत्र में मारुति वैन में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते समय आग लग गई। आग बुझाते समय कई लोग आग की चपेट में आ गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर खाना खा रहे 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। वहीं मारपीट की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने CCTV कैमरे की मदद से मामले की जांच की। अलीगढ़ में चीनी खाकर करोड़ों मधुमक्खियों की मौत हो गई है। बता दें कि एक पेटी में करीब 1 करोड़ मधुमक्खी रहती है। 125 से अधिक पेटियों में चीनी खाकर मधुमक्खियों की मौत हो गई है। वहीं मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी गई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, तो एक बदमाश रात के अंधेरे में फरार हो गया। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, वहीं दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोड़ा में पुलिस से शिकायत करना पीड़ित परिवार को भारी पड़ गया। दबंगों ने रास्ते में जा रहे पीड़ित परिवार को लाठी डंडों से पीटा। वहीं पीड़ित परिवार न्याय के लिए SP से लेकर थाने के चक्कर काट रहा है। बरेली के आंवला के ब्लॉक में आशा कार्यकर्तियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनके द्वारा बनाया गया कि समय से वेतन न मिलने पाने पर कारण तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
उन्नाव के सीएचसी में डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम ने पर्चा काउंटर, ओपीडी, इमरजेंसी का भी निरीक्षण किया। वहीं वार्ड में जमकर मरीजों से बातचीत भी की और सीएचसी परिसर में घूमकर गंदगी का जायजा भी लिया। फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्रकूट के दससेड़ा गांव में दुश्मनी के चलते गौरी शंकर दुबे नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आगरा में ताजमहल पश्चिमी टिकट विंडो के पीछे आग लग गई। वहीं धुएं के गुबार से पर्यटकों में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर के शाहपुर कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि पत्नी से विवाद होने के चलते हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली है। वहीं पुलिस ने घायल कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया। बदायूं के विनावत थाना क्षेत्र में युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। रामनगर में बरसात का आगमन होने को है और गांव छोटी हल्द्वानी में नाले में एक स्थान पर भारी कटाव हुआ है, जिस कारण गांव की मुख्य सड़क पर खतरा बना हुआ है। आगरा में तेजो महालय को लेकर फिर प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मुगल वंशज प्रिंस तुलसी का पुतला बनाकर किया गया विरोध प्रदर्शन।